बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। आज का टॉपिक है औरत की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। एक मियाँ और बीवी दोनों अदालत में चले जाते हैं। बीवी अदालत में जाकर कहती है कि मुझे अपने शोहर से तलाक चाहिए, डिवोर्स चाहिए। जज साहब काफ़ी शरीफ थे, समझदार थे। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि 30 मिनट के लिए आप किसी भी कमरे में बैठ जाएं और डिसाइड कर लें, आखिरी दफ़ा सोच लें, उसके बाद मैं आपका जो भी फैसला है वो सुना दूंगा। जो उनके वकील थे वो बताते हैं कि 30 मिनट के बाद मियाँ और बीवी उनके सामने टेबल पे बैठे हुए थे। तो मैंने बीवी से पूछा कि भी आपको अपने शोहर से क्या मसला है। तो बीवी कहती है कि वकील साहब ये मर्दाना तौर पे कमज़ोर हैं। वकील कहता है कि मैं इस बेबाकी पे बड़ा हैरान हुआ। वैसे तो कचहरी में बहुत ज़्यादा औरतें आती हैं जो बड़ी बेबाक भी होती हैं, लेकिन इसकी बात करने का अंदाज़ बिल्कुल दूसरों से डिफरेंस था। इसका जो शोहर था उसने एक शिकायत बड़ी नज़र उसके ऊपर डाली। खैर मैंने भी शर्मो हया का जो तकाजा था वो एक तरफ रखा और तेज़ तेज़ सवाल करना शुरू कर दिए। जब मैंने इसे पूछा कि अपने मर्द से इसका गुजारा नहीं होता, तो कहती है कि नहीं, ये बात नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, हमारी जिस्मानी ताल्लुकात भी ठीक हैं। तो मैंने फिर पूछा कि और क्या शिकायत है, वो कैसे कमज़ोर हुए। तो कहती है कि वकील साहब मेरे बाबा देहात में ज़िम्मेदारी करते हैं, हम 2 बहनें हैं, हमें कभी भी दीरानी से काम बुलाया ही नहीं गया और मेरे शोहर मुझे कुत्ती कह के बुलाते हैं। ये कौन सी मर्दाना सिफ्त है। वकील साहब मुझसे कोई गलती हो जाए तो ये मेरे पूरे मेके को नंगी नंगी गालियां देते हैं। बताएं इसमें इनका क्या कसूर है। ये मर्दाना सिर्फ तो नहीं है कि दूसरों की घरवालियों को गाली दी जाए। वकील साहब मेरे बाबा मुझे शहजादी कहते हैं और ये गुस्से में कंजरी कहते हैं। मर्द तो वो होता है ना जो कंजरी को भी इतनी इज्जत दे कि वो कंजरी ना रहे, और वो अपनी बीवी को कंजरी पुकारते हैं। ये कोई मर्दाना बात तो नहीं है। वकील साहब अब आप बताएं, क्या ये मर्दाना तौर पे कमज़ोर नहीं है। मेरा सर शर्म से झुक गया था। इसका शौहर आंखें फाड़ फाड़ कर इसकी तरफ देख रहा था, और अगर यही मसला था तो मुझे बता सकती थी। मुझ पर ज़हनी टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत थी। बीवी कहती है आपको क्या लगता है कि आप जब मेरी माँ बहन के साथ नाजायज़ रिश्ते जोड़ते थे, गालियाँ देते थे, बुरा भला कहते थे, तो क्या मैं खुश होती थी। इतने सालों से आपका किया गया ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूँ। खैर जैसे तैसे करके मैंने इनकी सुलह करवा दी और वो चले गए। लेकिन बाद में मैं सोचने लगा कि क्या मैं भी नामर्द हूँ, क्या मैं भी ऐसा हूँ। तो दोस्तों मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग औरतों को पाँव की जूती समझते हैं। हम सारा कुछ वो कर लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब बात औरत की इज़्ज़त की आती है तब हम खामोश हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इक्वल हकूक़ दिए, हमने उनको इज़्ज़त देनी है। हम इज़्ज़त देंगे तो डेफिनेटली दूसरे भी इज़्ज़त देंगे। अगर हम इज़्ज़त नहीं देंगे, घर से इज़्ज़त नहीं दी जाएगी, तो बाहर से कभी भी इज़्ज़त नहीं मिलती। तो हमने अपनी बहनों को, अपनी फैमिली को, वालिदैन को, या इवन जो मैरिड हैं वो अपनी वाइफ को इज़्ज़त देंगे तो बाहर से इज़्ज़त मिलेगी। तो काइंडली ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस के बारे में सोचना है और इसके ऊपर अमल भी करना है। आई नो कि सब लोग एक जैसे नहीं होते,
سب مرد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، سب عورتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اسلام کی روح سے لے کے چلنا ہے۔ جو اسلام نے ہمیں سبق سکھایا ہے، ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے تو یہ دنیا ہمارے لیے سمجھ لے کہ جنت بن جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین اور شکریہ۔